क्योंकि अभी हम लोगों ने मेरे चैनल ने कंप्लीट कर लिया है 100K सब्सक्राइबर्स का टारगेट। तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को। अगर आप नहीं होते तो ये नहीं हो पाता, और हम लोग तो है ही सुख दुख के साथी। तो फिर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ, और मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अभी हमारा टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का ये महीने के अंदर। तो फटाफट मैं आने वाली हूँ लाइव आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से टारगेट अचीव करते हैं और सीखते हैं लाइव शालिनी हुबलीकर चैनल में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? एंजॉयिंग योर स्टडीज? यस आई नो वेरी वेल। तो बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही खुश है बच्चे, लेकिन सिर्फ खुश होने से काम नहीं चलेगा। मेरे चैनल का लिंक फॉरवर्ड करना है आप लोगों को, और पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं आप लोग को दे रही हूँ 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैंने अपलोड किया था 1.3 द पिलग्रिम। ये पोएट्री मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक नहीं देखे हैं आपने मेरे वीडियोस, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कीजिएगा। उसके बाद ही इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखिए, तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्ट नाउ? देन फर्स्ट ये देखो एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद में क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, तो ये सब तो मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए ही, है ना। तो चलो भाई देखते हैं क्या है इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, यानी जैसे आप लोगों की लैंग्वेज में वर्कशॉप। तो इंग्लिश वर्कशॉप में सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने दिया है 1, pick out words from the poem to fill in the web diagram. They should be related to the theme in the web. अभी यहाँ पर एक वेब दिया, हम लोगों ने एक जाली दी हुई है आप लोगों के लिए। तो इसमें जो वर्ड दिया है ना, वो पोएट्री में से आपको लेने हैं जो रिलेटेड हो इस वर्ड से, ठीक है। अभी यहाँ पर ट्रैवल दिया है, तो ट्रैवल का रिलेटेड क्या है? हाईवे, हाईवे पे ट्रैवल करते हैं। पाथ, रास्ते पर ट्रैवल करते हैं। जर्नी, घूमते फिरते हैं तभी ट्रैवल करते हैं। वे, राह पर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने दिया है टाइम अराउंड सनसेट। तो जो सनसेट का टाइम होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको इवनिंग भी कहते हैं, उसे क्लोज टू डे भी कहते हैं, यानी दिन खत्म होने को आया है। इवन टाइड भी कहते हैं उसको, और ट्वाइलाइट भी कहते हैं, ठीक है। फिर 2, the entire poem is metaphorical, means implied comparison. Okay, तो match the words in column A with what they imply in column B. तो किसके ऊपर वो रिलेटेड है, इम्प्लाइड है, वो हमें बताना है। जैसे ए और बी यहाँ पर उन्होंने दिए हैं आप लोगों को। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, देखो मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, जरा ना घाई मत क्या करो आप लोग, ठीक है। अरे अरे नंबर दिख गए, लिखो 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 लिखो, ऐसा मत करो। सुनो, मैं एक एक बात आपको बताती हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसके लिए जल्दबाजी मत करो। यूट्यूब में ही है ये, यहाँ से कहीं भाग कर जाने वाला नहीं है। तो बी अ गुड लिसनर, हम लोगों ने सीखा है ये लेसन, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो 1 है पिलग्रिम, तो पिलग्रिम का इम्प्लाई किसके ऊपर है? तो अ ड्यूटीफुल मैन, ओके। उसके बाद है 2 जर्नी, मीन्स लाइफ। 3 इवनिंग और क्लोज ऑफ डे। 3 का आंसर है ओल्ड एज। उसके बाद है 4 चश्म, डीप एंड वाइड। तो 4 है थ्रेट ऑफ लाइफ। 5 building a bridge is solving the problem, getting rid of threat, यानी तकलीफों से निजात पाना, मुक्ति पाना।
फिर ये है पिटफॉल, पिटफॉल यानी ट्रैप। 7 क्लोज ऑफ डे मीन्स डेथ। ठीक है, देखो वर्ड्स में का डेप्थ समझो आप लोग। ठीक है, फिर ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखे थे, लेकिन इन लोगों ने नीचे भी यहाँ पर आपको दिए हैं। 1 का F है, 2 का C है, 3 का E है, ये आपको लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद 3A, रीड द पोएम एंड राइट 3 क्वालिटीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पोएट्री के हिसाब से इन लोगों की तीन किन क्वालिटीज क्या है? द ओल्ड पिलग्रिम की 3 क्वालिटीज क्या है? एक तो वो एक्सपीरियंस्ड है यानी अनुभवी है, ओल्ड है बूढ़े है, और हेल्पफुल है यानी मदद करने वाले है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने दिया द यंग पिलग्रिम, तो वो कैसा है? यंग है, फ्राइटेंड है यानी घबराया हुआ है, इनएक्सपीरियंस्ड यानी वो नया है, उसे कोई भी अनुभव नहीं है। फिर द फेलो पिलग्रिम यानी क्यूरियस है, उसको हर बात जानने की इच्छा रहती है, पजल्ड यानी वो कंफ्यूज हो जाता है, और थॉटलेस बिना कुछ सोचे समझे बोलता है। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पर बी, आंसर इन यूर ओन वर्ड्स यानी आपको आपके वर्ड्स में आंसर्स लिखने हैं। ए, व्हाई डिड द ओल्ड मैन हैव नो नीड टू बिल्ड द ब्रिज अक्रॉस द चास्म? जो ओल्ड मैन था उसे ब्रिज बनाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। अक्रॉस द चास्म, उसने तो ब्रिज क्रॉस कर लिया था, फिर उसको क्या जरूरत थी वो बनाने की ब्रिज? तो इसका आंसर आएगा ये, बिकॉज द ओल्ड मैन इज experienced and not afraid of crossing chasm and he would never pass that way again। तो उसे वहां पर कुछ काम नहीं था, वो फिर से वहां पर जाने वाला भी नहीं था, लेकिन वो एक्सपीरियंस था, इसके लिए उसे किसी भी चीज का डर भी नहीं था। उसके बाद बी, what explanation did he give to the fellow pilgrim for his thoughtful deed? तो उसका फेलो पिलग्रिम था, उसके सवाल का उसने क्या जवाब दिया? तो ये है उसका जवाब। पोएट्री अगर आपको समझ में आ गई रहेगी तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को। द ओल्ड मैन एक्सप्लेन्ड दैट though he had already crossed the chasm, but there is a fair-haired youth behind him who has to take the same path that he has. The old man was experienced and fearless, but the young man was inexperienced, and there may be traps ahead for him. He too would have to cross the ravine in the dim twilight, and the old man was building a bridge to help this youth। ठीक है, तो कुछ बच्चे लोग बोलते हैं कि आप बहुत स्लो पढ़ती है मिस, क्योंकि कुछ मेरे इतने स्मार्ट बच्चे हैं ना, मैं यहाँ पर रीड करते रहती हूँ और वो लोग वहाँ पर नोट्स लेते रहते हैं, इसके लिए मैं धीरे से पढ़ के सुनाती हूँ। ठीक है, पटर 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 नहीं बोलती हूँ। ठीक है, बच्चे लोग नोट्स लेते हैं मेरे। ओके, अगर आप भी लेते हैं तो वेरी गुड। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग क्या है। सी, what message does the poem convey to all of us? तो ये जो पोएट्री है इसमें से पोएम में से हम लोग को पोएट क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? The poem conveys message to us is that we must be generous and unselfish and always think of others. We must try to help others who are not as experienced as we are।
ठीक है। और ये जब मैंने पोएट्री एक्सप्लेन की है तभी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैं डबल डबल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ। ओके, गुड। 4A, note the rhyming words in the first stanza. Way grey, white side tide, dim hill. Poet has used a deliberate pattern of lines that rhyme with other lines in the poem or the stanza. This pattern can be identified by giving the rhyming pairs of words the सेम लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो एंड में आपको मालूम है ना राइमिंग वर्ड्स कैसे आता है, वे से, इस तरह से, माइंड, काइंड, ओके। तो लाइक, हाइक, लुक, टुक, बुक, ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल, first stanza of this poem has the pattern AABCCB. So, AABCCBB is called the rhyme scheme of the first stanza of the poem The Pilgrim. B. Now, write the rhyme scheme of the second stanza. तो सेकेंड स्टेंजा का ये जो आता है वो DDAA B आता है, ठीक है। यहाँ पर जगह पूरा नहीं पड़ा मेरे को, इसके लिए DDAA B है ये, ठीक है। DDAA B। और थर्ड स्टेंजा में है EEAAFFCC। ये मैं आपको फिर कभी एक्सप्लेन करूंगी किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अभी अपने पास उतना समय नहीं है। Remember that a line in the second or third stanza may rhyme with lines in first stanza. Stanza 2, okay? You may use the same letter of the alphabet as used in the first stanza. Now see, find two lines that contain inversion. तो अभी यहाँ पर उन्होंने दो हम लोग को पॉइंट दे के उसमें के दो लाइन लो, आप लोगों को उसमें का इन्वर्जन क्या है वो बताना। तो सबसे पहले पोएट्री का लाइन कौन सा है हम लोग वो देखते हैं, फिर उसका इन्वर्जन देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे का हम लोगों ने यहाँ पर लिखा केम ऑन अ कोल्ड एंड ग्रे इवनिंग to a deep and wide and vast chasm, ठीक है। आगे भी है इसके, yes, to a chasm deep and vast and wide। तो ये हम लोगों ने इस तरह से लिखा है, ओके। फिर उसके बाद का जो लाइन है ना वो यहाँ पर है, देखो। To the fair-haired youth may a pitfall be। तो उसका हमने यहाँ पर लिखा है इन्वर्जन, टू द फेयर हेयर्ड यूथ इट मे बी अ पिटफॉल, ओके। फिर आगे इन्होंने दिया है पिक आउट वन लाइन ईच दैट कंटेन्स द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ए है tautology. The word vast and wide have similar meaning, ठीक है। vast और wide ये क्या है, सिमिलर मीनिंग के ही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है हम लोग को personification means the highway is given the human quality of being lonely, ठीक है। जो हाईवे दिया है, जो सुनसान सड़क दिया है, उसको इंसान का अकेलापन की एक क्वालिटी दी हुई है। सी इंटरोगेशन, अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू emphasize an idea, ओके। फिर आगे उन्होंने दिया है 5 इमेजिन दैट यू आर द फेलो। अभी आप लोगों को ऐसे इमेजिन करना है कि वो जो लड़का था वहां पर ओल्ड मैन के साथ वो आप थे। पिलग्रिम एंड यू
wish to share your experience of the incident in the poem. तो आप और वो जो ओल्ड मैन था वो आप लोग एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, जैसे पोएम में है उस तरह से. राइट अ शॉर्ट आर्टिकल अबाउट इट. आप लोगों को उसी तरह से एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा है उन्होंने. फॉर अ मैगजीन, या तो मैगजीन के लिए लिखो या फिर जर्नल के लिए लिखो. ऑल्सो कन्वे व्हाट चेंज इट हैज ब्रॉट इन योर लाइफ. और ये इस तरह से ये जो आर्टिकल लिखने के बाद आपको क्या सीखने को मिला और इस इंसिडेंट के कारण आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, वो भी आप लोगों को उन्होंने लिखने के लिए कहा है. ठीक है. तो अभी जो वो ओल्ड मैन है और उसके जगह पे जो वो लड़का था, वो उसका रोल आप लोग करके ऐसे सोचकर इमेजिन करके आपको लिखना है. ठीक है. तो ये है इमेजिनरी राइटिंग. तो भाई मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, देखिए आपको जमता है क्या, वरना आपको इससे अच्छा कुछ सूझता है तो आप लोग जरूर लिखिएगा. तो मेरी स्टोरी को भाई मैंने नाम दिया हुआ है द टर्निंग पॉइंट. ठीक है. तो कैसा लगा हर आप लोगों इंसान को की मेरी लाइफ कहानी में का ऐसे ऐसे कुछ कुछ ना ना कुछ कुछ उन्हें अच्छा है ना. एक्सपीरियंस आते हैं जिससे उनका जो लाइफ होता है वो टोटली चेंज हो जाता है. I was on a hike in some hilly area. तो मैं किसी एरिया में भी लिख सकते हैं आप लोग, हिली प्लेस पर भी था वो भी लिख सकते हैं. ओके. When I had to cross a deep ravine which had a gushing gushing rive flowing through it, I was tired to cross without any difficulty. तो वो मैं क्रॉस कर रही थी उसे विदाउट किसी डिफिकल्टी से, कोशिश कर रही थी कि उसे मैं क्रॉस करूं. टू माई सरप्राइज वन ओल्ड मैन अहेड ऑफ मी ऑल्सो क्रॉस्ड इट निम्ली. और आसानी से एक ओल्ड मैन था, उसने उसको क्रॉस कर दिया. As I was about to continue on my way, I saw the old man turn back and build a rough bridge across the water. तो जैसे ही मैंने आगे बढ़ने के लिए ट्राई किया तो मैंने क्या देखा कि वो जो ओल्ड मैन था वो पीछे मुड़ा और वो एक रफ ब्रिज बनाने के लिए लगा. It took a lot of effort and I stood by wondering. तो ये बहुत मेहनत का ही काम था, वो बहुत मेहनत कर रहा था ब्रिज बनाने के लिए. तो मुझे भी बहुत सरप्राइज हो गया. फाइनली आई आस्क्ड हिम. और आखिरकार मैंने उसे पूछ ही लिया. सर, इट इज लेट इवनिंग एंड यू आर नॉट लाइकली टू क्रॉस दिस वे अगेन. ये बहुत ज्यादा अभी शाम हो गई है और आप वैसे भी अभी इसको फिर से तो पार करने वाले हैं नहीं, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं. तो उस बच्चे ने ऐसे पूछा जैसे मैंने पूछा. अभी यहाँ पर मैं हूं ना, तो मैंने पूछा. अगर आप लिख रहे हो तो आपने पूछा. वाई आर यू बिल्डिंग अ ब्रिज नाउ. तो अभी तुम ये ब्रिज क्यों बना रहे हो. The old man's answer floored me. You confused child, he said with a smile. I have completed my journey. True, but behind me is a young boy who is inexperienced. He will soon reach this chasm and he may have difficulty in crossing it. I am building it bridge to help him. तो उसने क्या उसको जवाब दिया कि एक जो बॉय है वो आने वाला है इसे क्रॉस करने के लिए, तो उसे हेल्प करने के लिए मैं ये ब्रिज बना रहा हूँ. So I stood still amazed at the generosity and unselfishness of the old man who was putting in time and effort to help someone he did not even know.
he was building just to help me that he would never ever क्रॉस। तो मेरे लिए वो बेचारा वो ब्रिज बना रहा है, तो जो वो भी उसका तो कुछ काम में आने वाला है नहीं, फिर भी वो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, ये मैंने देखने के बाद मेरे में क्या चेंजेस आए तो मैंने ये This incident left an indelible mark on my mind. Since that time, I always try to help others, even though it may not be beneficial to me in any way. It gives me something immeasurable, peace and happiness. अगर आप लोगों ने कभी किसी को हेल्प किया होगा आपके लाइफ में, तो उसकी एक जो खुशी मिलती है ना हमारे मन को, वो एक बहुत ही अलग होती है ना। तो इस तरह से आप लोगों को ये लिखना है। आपको उस वो लड़के की जगह पे आपको खड़ा करना है और आपको आपके साथ ही ये सारी बातें हुई है, ये इमेजिन करके आपको ये कहानी लिखनी है। ठीक है, तो अगर आपको इससे अच्छा कुछ आता है तो आप लोग प्लीज लिखिएगा। ओके, तो चलो फिर अभी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्टे होम, स्टे सेफ एंड आपको ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। मराठी माध्यमातील मुलांसाठी आनंदाची बातमी, आता शालिनी सुरू केला आहे मराठी माध्यमातील मुलांसाठी खास मराठी चॅनल नागरत्ना मराठी चॅनल। तर तुम्हाला आता निराश होण्याचं काहीही कारण नाहीये, कारण की मी आता सुरू केला आहे तुमच्यासाठी 1ली ते 10वीच्या मुलांसाठी सगळे विषय मी अपलोड करणार आहे नागरत्ना मराठी चॅनलमध्ये। तर न विसरता सबस्क्राईब करा। माझ्या चॅनलचं लिंक मी तुम्हाला पाठवत आहे या व्हिडिओ बरोबर। त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सेमी इंग्लिशच्या मुलांसाठी इंग्लिशमध्ये पण एक्सप्लेन केलेले धडे आहेत, प्लस निबंधलेखन, पत्रलेखन, कथालेखन सगळं काही तुम्हाला एका चॅनलमध्ये भेटणार आणि सर्व धडे, सर्व विषयांचे धडे आणि त्यांचे प्रश्न उत्तरे सुद्धा तुम्हाला याच चॅनलमध्ये भेटणार आहेत। त्यामुळे आता तुम्हाला इकडे तिकडे धावपळ करण्याची काहीही गरज नाही, सर्व काही तुम्हाला भेटणार आहे नागरत्ना मराठी चॅनलमध्ये। तर लवकर सबस्क्राईब करा माझा चॅनल आणि बेलचा आयकॉन टॅप करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला माझे जे नवीन व्हिडिओज येणार आहेत त्यांच्याबद्दलचे नोटिफिकेशन भेटतील आणि जे मी व्हिडिओज तुमच्यासाठी लाईव्ह स्ट्रीममध्ये घेणार आहे तर त्याचे सुद्धा नोटिफिकेशन्स भेटतील। मग येणार ना मजा आपल्याला लाईव्ह शिकण्यामध्ये, आणि तुमच्या ज्या काही शंका कुशंका असतील त्यांचं निरासन सुद्धा तुम्ही ताबडतोब करू शकता। ठीक आहे, चला तर मग लवकर सबस्क्राईब करा आणि बेलचा आयकॉन टॅप करायला विसरू नका। ठीक आहे, चला तर मग आपण भेटूया आपल्या नागरत्ना चॅनलमध्ये। लिंक पाठवत आहे, नक्की लिंकमध्ये जा आणि सबस्क्राईब करा। बाय बाय।